कल की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करी थी। उसमें मैंने आपको सिखाया था, जो मेथड सिखाया था उसका नाम था इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें क्या होता है बेटा, कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में दे रखी होती है। किसमें दे रखी होती है बेटा? मल्टीप्लाई। कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो आपको एज ए प्रोडक्ट टूल, जैसे हम डिफरेंशिएशन में लगाते थे, ऐसे ही रूल इंटीग्रेशन में है ना, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसे मैंने एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो मैंने कल अप्लाई किया था, वो फॉर्मूला देखो। मान लीजिए कोई दो वैल्यू है मल्टीप्लाई में दे रखी हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। कोई दो फंक्शन है एक्स की कोई दो वैल्यू है जो मल्टीप्लाई में है और उनके बीच में हमें प्रोडक्ट टूल लगाना है। तो क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऐसे का ऐसे, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने में। फर्स्ट टर्म ऐसे का ऐसे लिखना, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहली वाली का डेरिवेटिव करना, साइन इंटीग्रेशन का लगाना, उसके अंदर पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पहली वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, इनटू में सेकंड वाली वैल्यू का इंटीग्रेशन है ना। ये पूरा फॉर्मूला था जो हमने कल अप्लाई किया था। जो बच्चे कल नहीं आए थे वो इसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है ना, मेरे से ले लेना, डाल दूंगा। एक बार ढंग से पढ़ना, तब आज की क्लास समझ आएगी, है ना। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कल का थोड़ा सा रिपीट करूँ जिससे आज समझ आ जाए। अगर नहीं भी आए तो कोशिश करनी है एक बार रिकॉर्डिंग कल की पढ़ना, तब अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि कल डीप में कराया है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं फॉर्मूले पे। अभी मैं क्या करूँगा, बस एक आधा क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाऊँगा, है ना। तो कल वाली क्लास जरूर देखें। और मैं जो रिपीट कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन बस इतना है कि आपको समझ आ जाए आज। अदरवाइज आज की क्लास बिल्कुल समझ नहीं आनी है अगर कल की क्लास के बारे में डिस्कस ना करें तो ये फॉर्मूला था, जब कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट टूल यूज करते थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना, इसका नाम है फॉर्मूले का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये मेथड है। अब कल क्या सीखा था हमने कि कोई दो वैल्यू है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया log x इंटू में x, दो वैल्यू बेटा मल्टीप्लाई में है, तो देखो ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। अप्लाई करते हैं बेटा फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा बेटा, देखो log x ऐसे का ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये x का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है, log x, तो डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ x का होल इंटीग्रेशन। तो देखना बेटा log x ऐसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन बताओ बेटा क्या होगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, बेटा डेरिवेटिव ऑफ log x बताओ 1 बाई x का इंटीग्रेशन dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब देखो इस x से एक कट जाएगा तो ये क्या हो गया, log x स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2 बाहर ले लो 1 बाई 2, क्या बच गया बेटा यहाँ पे, x dx। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब log x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2, x का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, और प्लस में क्या लगा देंगे बेटा हम, c। बोलो कोई प्रॉब्लम? बट 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? ये फॉर्मूला अप्लाई करना समझ आया? बोलो। खासकर उन बच्चों से पूछ रहा हूँ जो कल की क्लास में नहीं थे, क्लियर हुआ बेटा फॉर्मूला? अब जो सबसे मेन चीज थी वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये पहले नंबर पे लिखा है log x, दूसरे नंबर पे लिखा है x, तो आपने log x को x फर्स्ट लिया, x को सेकंड लिया, यही तो किया है ना। लेकिन अगर सपोज करो क्वेश्चन ऐसे लिख दूं मैं तो x इंटू log x, तब क्या करेंगे बेटा आप? तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड के बेस पे जाएंगे तो x को आप फर्स्ट लेना पड़ेगा, log x को क्या करना पड़ेगा, सेकंड, यही करना पड़ेगा ना बेटा। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसे हमेशा फर्स्ट लेना है और जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है उसे सेकंड लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। इसके लिए एक आइलेट का रूल है जो वर्क करता है हमारे लिए। क्या है बेटा आइलेट, वो आपके सामने लिख रहा हूं मैं। आइलेट, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है बेटा एलजेब्रा, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री और ई
का मतलब है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स वाले टर्म्स, ठीक है। तो इस आइलेट के हिसाब से जो पहले आएगा उसे फर्स्ट और जो सेकंड नंबर पे आएगा उसे सेकंड माना जाएगा। जैसे क्वेश्चन था log x इंटू में x, चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ आइलेट में log x log होता है, x अलजेब्रा होता है, तो आइलेट में बताओ log और अलजेब्रा में कौन पहले आ रहा है? log। तो log वाले टर्म को फर्स्ट लिया जाएगा, चाहे log आगे लिखा हो चाहे log पीछे लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमें आइलेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, log पहले आ रहा है तो log को फर्स्ट लेंगे, अलजेब्रा बाद में आ रहा है तो उसको सेकंड लेंगे। अच्छा बताओ अगर क्वेश्चन होता, सपोज मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन होता साइन इनवर्स x इनटू में log x, बताओ किसको फर्स्ट लेते? साइन इनवर्स x को फर्स्ट लेते, log x को क्या लेते? सेकंड। क्यों? आइलेट के हिसाब से आई क्या होता है? इनवर्स। log क्या होता है? एल, मतलब आइलेट में एल आता है log, तो इनवर्स पहले आता है log बाद में आता है, तो इनवर्स वाले फंक्शन को फर्स्ट लेंगे, log वाले को सेकंड लेंगे। इससे आपको पहचानना है कौन सा फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा। अब मुझे बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन पूछना था आपको, कौन सा बोल रहे थे? 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा एक बार, जो कल मैंने आपको शायद होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, यही क्वेश्चन था बेटा। बताओ आइलेट के हिसाब से कौन फर्स्ट और कौन सेकंड है? ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा मेरे बेटा? फर्स्ट एज इट इज log x को ऐसे का ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, और इंटीग्रेशन किसका करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? देखना log x, बेटा इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है बेटा यहाँ तक। माइनस ये 1/x ऐसे ही एक्स स्क्वायर का 1 का x, ठीक है, का होल dx। बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा इस x को अंदर ले जाऊं, 1/x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो log x x की पावर 3/3 प्लस x माइनस इस x को अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा बेटा? x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस में 1 dx। कर दो बेटा इंटीग्रेशन, मैं इधर लिख देता हूं, चलो इसका इंटीग्रेशन log x x की पावर 3/3 प्लस x माइनस, बेटा इसका इंटीग्रेशन करो 1/3, तो 3 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का करेंगे x की पावर 3/3, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। कर दो बेटा, बस 9 लिख देना इसकी जगह पे, करो फटाफट से नोट।
गया? कर लिया सभी ने? चलो आगे बढ़ूं बेटा। अब पहले एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक एग्जांपल करा रहा हूं मैं आपके सामने। एग्जांपल 20 इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। ये नोट कर लिया सभी ने? देखो बेटा एग्जांपल नंबर 20। x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा ध्यान से सुनना प्लीज। अब थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन के अंदर। x इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तक जो भी इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स में आपने क्वेश्चन करे उसमें कोई दो वैल्यू दे रखी होती थी, एक को आप फर्स्ट ले लेते, एक को आप सेकंड ले लेते थे। इस बार क्वेश्चन में क्या हो गया, दो तो मल्टीप्लाई में है ही है, एक क्वेश्चन डिवाइड में भी दे दी है। अब तीन वैल्यू हो गई है ना बेटा इसमें। तो अभी जबकि इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स लगाने के लिए हमें दो ही चाहिए थी बेटा वैल्यू, इस बार तीन आ गई है। तो इसमें कुछ आपको बेसिक वाले रूल भी लगाने पड़ेंगे। बेसिक रूल मतलब जो है पहले सीख रखे हैं बेटा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका होता है बेटा? साइन इनवर्स एक्स। तो देखना इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन दे रखा है क्वेश्चन में। तो अगर किसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड जब सिखाया था कि अगर किसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन पहले से क्वेश्चन में है तो आप उस वैल्यू को क्या लेट करते हैं? टी लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करो बेटा, साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लो। साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किया, जिसको टी लेट करते हैं उसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? अब इधर आ जाओ, एक्स ऐसे का ऐसे, साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना, अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। ठीक है बेटा यहाँ तक? अब देखना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा क्वेश्चन में? अभी x इंटू टी इंटू में डी टी। अब याद करो बेटा मैंने क्या बता रखा है आपको, जब भी क्वेश्चन में डी टी आ जाए तो x नहीं आना चाहिए। लेकिन देखो x अभी भी आता है तो x हटाना पड़ेगा। बताओ x कहाँ से हटेगा? साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लेट किया है? यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगी? तो यहाँ पे लिख दो साइन टी डी टी। देखो दो वैल्यू आ गई बेटा, साइन टी और टी दो वैल्यू आ गई है। अब बताओ किसको फर्स्ट लेंगे और किसको सेकंड? आईलेट से ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सेकंड। करो बेटा फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करो।
फर्स्ट ऐसे का ऐसे, टी ऐसे का ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना बेटा अभी। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस आगे लगा दिया, कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी, तो माइनस टी कॉस टी, ये प्लस, अब कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी, और प्लस में क्या लगा दिया बेटा, सी। पहले बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक सबने कर लिया आसानी से। अब देखो एक मिनट रुक जाओ बेटा, अब थोड़ा सा काम बाकी है इसमें। अब ये आंसर तो टी के टर्म में आया है और टी तो हमने लेट किया था, तो आंसर हमें वापस एक्स में जाना है। तो क्या करेंगे बेटा, देखो पहले ध्यान से सुनना, यहाँ कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, थोड़ा सा हो सकता है। माइनस टी की वैल्यू क्या लगाएंगे बेटा, साइन इनवर्स एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? क्या कॉस टी की वैल्यू पता है बेटा किसी को? आप ऐसा तुम ऐसा नहीं कर सकते, कॉस लिखा और टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, ये नहीं लिख सकते कॉस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे कॉस टी है, अभी कॉस टी रहने दो। अब देखो मैं कॉस टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा हमको। यहाँ पे साइन टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एक्स, तो हमें कॉस टी निकालना है। और कॉस टी कैसे निकालेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, तो 1 माइनस साइन टी की वैल्यू कितनी है, तो कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस टी की पूछे तो बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस टी की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा हम, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस बेटा साइन टी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे एक्स और प्लस में सी। अब कर लो बेटा नोट, साइन टी गिवन था तो कॉस टी आपको निकालना पड़ेगा बेटा पहले।
बेटा कर लिया सही बच्चों ने? हो गया बेटा पीछे? हर्ष हो गया? चलो बेटा अब आगे देखें। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, और ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आपको लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा, ये थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। x इंटू साइन इनवर्स x dx। बेटा सुनो एक बार प्लीज, सही बच्चे साथ में देखें, नोट ना करें कोई भी बच्चा। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, और क्वेश्चन देख के मुझे बताओ आप लोगों के मन में क्या आ रहा है क्वेश्चन करने को, क्या करना चाहिए जो अब तक सीखा उसके बेस पे। मतलब ये साइन इनवर्स x को फर्स्ट ले लें, x को सेकंड ले लें, लेकिन बेटा मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर पाऊंगा। ये आप लोगों ने जो बोला है वो गलत नहीं है, अब तक जो हमने रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए कि साइन इनवर्स x को फर्स्ट ले लो, x को सेकंड ले लो। लेकिन इससे क्या होगा बेटा, जब हम फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे, और मोस्टली बुक्स में ऐसे ही कर रखा है जो आप बोल रहे हो, लेकिन उसमें क्या होता है जब सेकंड बार डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में चेंज करवा रहा हूँ, है ना। और वो चेंज कब करना है, जब क्वेश्चन में साइन इनवर्स x आए और कॉस इनवर्स x आए। किस केस में बेटा, याद रखना किस में चेंज करना है आपको, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x। अब आप ये भी कहोगे सर अभी भी तो हमने 2 क्वेश्चन किए थे इससे पहले, एक में साइन इनवर्स x आ रहा था, एक में कॉस इनवर्स x आ रहा था, लेकिन वहां हमें चेंज की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन था, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन था। लेकिन क्या यहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव गिवन है? तो अगर बिना डेरिवेटिव के क्वेश्चन दे रखा हो और साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x क्वेश्चन में मेंशन हो, तो आप उस केस में सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, नोट बाद में करना। साइन इनवर्स x को क्या लेट करेंगे बेटा, पहले आप t। साइन इनवर्स x को क्या मानेंगे बेटा, t। तो बेटा x की वैल्यू बताओ यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, साइन t का डिफरेंशिएशन, लेकिन t आया है साथ में तो क्या लगाएंगे, dt अपॉन, यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी बेटा, cos t dt। बोलो कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब सुनो बेटा इधर आ जाओ, x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा हम, और साइन इनवर्स x की जगह पे क्या लिखेंगे, t। बोलो कोई प्रॉब्लम? और dx की जगह पे क्या लिखेंगे, cos t dt। बताओ कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? ठीक है, मतलब मैं इनवर्स वाला फंक्शन हटा रहा हूँ, उसको नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कर नहीं सकते थे, लेकिन उसमें करते समय दोबारा जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लेंथी इंटीग्रेशन आता है और आप फंस जाते हैं वहाँ पे। तो उससे बचाने के लिए मैं 1-2 स्टेप फालतू जरूर करवा रहा हूँ ऊपर से भी ये, लेकिन इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा बाद में। ठीक है, साइन, इसको क्या लिखेंगे बेटा, इंटीग्रेशन t पहले लिख दिया, साइन t इंटू में कॉस t dt। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब मैं क्या करूंगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से क्या कर दूंगा बेटा, डिवाइड। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। क्या हुआ बेटा, ये पहचानो बेटा, ये क्या बन गया, 2 sin t cos t। ये फॉर्मूला होता है ना बेटा किसी का, बताओ किसका फॉर्मूला है 2 sin t cos t, sin 2t का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 1/2 आपका बाहर चलेगा, ये t, और ये क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, sin 2t dt। आईलेट से बेटा ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड। करो बेटा, नोट करो और आगे स्टार्ट करो करना। लास्ट में चेंजेस करने हैं वो बताऊंगा कैसे करना है, अभी करो बेटा आगे।
बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे 1/2 बाहर चल रहा है, फर्स्ट ऐसे का ऐसे, टी ऐसे का ऐसे, साइन 2t का इंटीग्रेशन करेंगे, बताओ बेटा क्या आएगा साइन 2t का, माइनस कॉस 2t, माइनस लगा देंगे कॉस 2t अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस 2t अपॉन में 2 dt। ये 1/2 तो बाहर है बेटा अभी, माइनस टी कॉस 2t अपॉन में 2, ये प्लस हो जाएगा 1/2 इसका बाहर। अब cos 2t का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2t अपॉन में 2 प्लस में c। पहले यहाँ तक नोट कर लो बेटा, यहाँ तक अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो मेरे से पूछ भी सकते हो बेटा आप। पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं यहीं पर रिपीट करता हूँ पहले। बेटा यहाँ तक हो गया। अब सुनो एक बार बेटा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो मेथड मैंने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है उनके लिए आपको कंडीशन बताई। क्या कंडीशन बताई? ये मेथड आपको कब फॉलो करना है जब क्वेश्चन में साइन इनवर्स हो और क्या हो, और क्यों करवा रहा हूँ ये बताया आपको बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन में आसानी हो जाए। देखो अभी आपने इंटीग्रेशन किया ना दोबारा, तो cos 2t बनाना आपका यहाँ पे, तो cos 2t का इंटीग्रेशन आपने तुरंत कर दिया sin 2t अपॉन 2, आसान था करना है। अगर आप डायरेक्ट करते ना x sin इनवर्स x को फर्स्ट और सेकंड ऐड करके, तो जो इंटीग्रेशन आता दोबारा बहुत लेंथी आता है, तो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने उसको चेंज करवाया। जबकि आप बहुत सारी बुक्स में या गूगल वगैरह पर इसका सॉल्यूशन सर्च करोगे ना तो डायरेक्ट कर रखा है ना, लेकिन मैंने उसको हटा दिया क्योंकि मुझे पता है बाकी बच्चों को दिक्कत आती है ना, उन्हें तो बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है तो सॉल्यूशन दे देंगे। यहाँ में थोड़ा लंबा जरूर किया है मैंने, लेकिन ऐसा बना दिया कि हर बच्चा आसानी के साथ इंटीग्रेशन कर सकता है। तो क्या किया बेटा, मैंने सबसे पहले साइन इनवर्स x को डिरेक्ट किया, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल ली, साइन। अब डिफरेंशिएशन किया, x का डिफरेंशिएशन 1, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, t का कर रहे तो तब तो dt अपॉन dx आएगा, यहाँ से dx की वैल्यू निकाली cos t dt। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन पे वापस आए, इंटीग्रेशन x की जगह पे क्या लिखा, sin इनवर्स x की जगह पे क्या लिखा, dx की जगह पे क्या लिखा, cos t dt। t पहले लिख दिया, sin t cos t dt जो बचा वो लिख दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया मैंने, बिकॉज़ 2 sin t cos t किसका फार्मूला बनता है, sin 2t, इसलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, वो मैंने कर दिया। तो 1/2 के बाहर t sin 2t बन गया, ठीक है। अब मुझे आइलेट वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट और सेकंड सिलेक्ट कर लिए, फार्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो sin 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2t अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन का sin t का 1 sin 2t का करेंगे माइनस cos 2t अपॉन 2 dt। 1/2 देखो टोटल के बाहर चल रहा है, माइनस t cos 2t अपॉन 2 एज इट इज लिखा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 सेम cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t अपॉन प्लस में c। बोलो यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम हो? अब सुनना बेटा, अब मैं आगे स्टेप करवा रहा हूँ इसका, यहीं पे मेन है ये, यहाँ तक तो आप लोगों को याद आसानी से रहेगा। अब देखो बेटा 1/2 तो बाहर है, यहाँ 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं अब, ठीक है। 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो बोलो क्या आएगा, माइनस t अपॉन 4। बेटा समझ लो, नोट मत करो, ये स्टेप समझ लो, यहीं पे कंफ्यूजन बढ़ेगा थोड़ा सा। t अपॉन 4, अब बेटा क्या है यहाँ पे, ये cos 2t, cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और तीसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x वाला, यानी तो क्यों लगाऊंगा ये बताओ, क्योंकि sin t क्वेश्चन में दे रखा है ना बेटा मुझे, तो sin वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन में cos होता तो cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, cos 2t की जगह पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t प्लस
बेटा कितना आएगा, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करें 1/4 और ये 2 है 1/8 और साइन 2t की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन 2t का वापस से फॉर्मूला 2 sin t cos t। ठीक है बेटा, बस अब लास्ट स्टेप लिख रहा हूं और क्वेश्चन खत्म। प्लस सी, देखना बेटा माइनस टी की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, तो साइन इनवर्स x अपॉन में 4 1 - 2 बेटा साइन t की वैल्यू कितनी है, तो 1 - 2x²। बोलो कोई प्रॉब्लम, पूछना है किसी को, साइन t की जगह साइन t की वैल्यू, cos t की जगह cos t की वैल्यू डालनी है बस। यहाँ पे देखना 2 4 जा कितना आएगा 1/4 बेटा साइन t की वैल्यू बोलो। अब बताओ cos t की कैसे निकालेंगे, लास्ट क्वेश्चन में बताई थी मैंने, cos² t = 1 - sin² t। साइन t की वैल्यू रखेंगे तो ध्यान रखना बेटा cos t साइन t की वैल्यू क्या दे रखी है x, यहाँ से cos t निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन t की जगह पे x √1 - x² + c। बेटा कर लो नोट। थोड़ा जल्दी जल्दी करो बेटा फटाफट से, और ये क्वेश्चन 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करना। और बेटा मैंने आपको बताया हुआ है आपके एग्जाम में फर्स्ट बुक का है ना, फुल फर्स्ट बुक आएगी सितंबर 1 संडे है ना, सितंबर को 1 संडे को आपका पेपर होगा बेटा 3 घंटे का, उसमें फर्स्ट बुक देंगे बेटा पूरी। ये सब चीजें याद रखना बेटा कैसे पुट करिए सब, एक सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा ऐसा ही, बस उसमें साइन इनवर्स x की जगह कॉस इनवर्स x होगा है ना, बिल्कुल ऐसे ट्राई करना। फर्स्ट बुक ठीक है ना, हो गया बेटा, ये शौर्य हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x बेटा हो जाएगा क्या, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करना है आपको। ठीक है, cos इनवर्स x को t मानना, फिर x = cos t, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, ये होमवर्क में करना है बेटा क्वेश्चन x cos इनवर्स x का। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 साइन इनवर्स x का स्क्वायर dx, बताओ बेटा क्या करना चाहिए, साइन इनवर्स x है क्वेश्चन में, साइन इनवर्स x को t मान ले, साइन इनवर्स x को t लेट किया तो बेटा x की वैल्यू क्या निकलेगी, x का डिफरेंशिएशन साइन t का डिफरेंशिएशन और dt अपॉन में, यहाँ पे आ जाओ बेटा, साइन इनवर्स x को आपने t माना तो क्या हो गया t², क्या आ गया बेटा यहाँ पे। अब dx की वैल्यू क्या है, आइलेट से बेटा किसको फर्स्ट, इसको फर्स्ट और इसको क्या करेंगे सेकंड, कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड लेट करके करना है। बस मैं क्या कर रहा हूं बेटा इन क्वेश्चंस में, साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x वाले क्वेश्चन में से साइन इनवर्स और cos इनवर्स को इनवर्स हटा रहा हूं, उसका नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, है ना। क्यों, मैं आपको रीजन भी बता देता हूं, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 - x², फिर इसका इंटीग्रेशन में करोगे ना जब तो दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए मैं सिंपल करवा रहा हूं इनको। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं बेटा कल चेक करूंगा मैं, x × tan इनवर्स x dx। अब बताओ भाई x × tan इनवर्स x, अब बताओ क्या करेंगे इसमें, हाँ जी मैंने क्या बोला था बेटा आप लोगों को, साइन इन और कॉस इनवर्स वाले में लेट करना है, बाकी में डायरेक्ट करना आइलेट के अकॉर्डिंग। ये क्या हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड। ठीक है, लगाएं फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड का, करो स्टार्ट, फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगाओ। ये जो चेंज करने वाला सिस्टम सिखाया था वो किसके लिए है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, वो भी इसलिए कि इंटीग्रेशन में दिक्कत ना आए आप लोगों को, इसलिए करवाया था।
फर्स्ट ऐसे का ऐसे, tan इनवर्स x ऐसे का ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन dx। यहां तक कर लो सभी बच्चे पहले। यहां तक पहुंच जाओ बेटा सभी बच्चे। यहां तक हो गया। अब बेटा यहीं पे यहां तक करो, उसके बाद मैं कुछ पूछना चाहूंगा आपसे, वो बताओ मुझे। ये तो आगे का तो पोर्शन हो ही गया, 1/2 भी हो गया। इसका इंटीग्रेशन कौन बच्चा बता सकता है कैसे करना चाहिए? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बोलो जी यार, यहाँ दोबारा बोलो तुम। वो कह रहा है 1/1 प्लस टी मान लो, तुम कह रहे हो 1 प्लस एक्स और टी लिख दो। 1 प्लस एक्स और 10 लिख दूं? क्यों? वो तो बेटा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे लिख देंगे? अलग अलग लिखते हैं। कैसे? तुम बोलो, तुम भी बोलो, मन की इच्छा पूरी करो। बेटा ऊपर 2 टर्म होते हैं, नीचे एक होता है, तब अलग अलग लिख सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग मेरी बातें सुनते नहीं है, सुनते हैं तो बस सुनकर क्लास के बाहर यहीं छोड़ जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं बाहर, है ना? क्या कल परसों 2-3 क्लास के पहले मैंने आपको इम्प्रॉपर फंक्शन सिखाया था? क्या होता है इम्प्रॉपर फंक्शन? इम्प्रॉपर फंक्शन क्या बताया था? न्यूमरेटर में x की पावर ना तो कभी बराबर होनी चाहिए डिनोमिनेटर के, ना ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे देखना x की पावर कितनी है और नीचे भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन का क्वेश्चन है। और इम्प्रॉपर फंक्शन के क्वेश्चन को तरीका क्या बताया था मैंने? न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना डिनोमिनेटर से, है ना? जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो डिवाइड कर देना। लेकिन मैं अब आगे दूसरा और आसान सा तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इम्प्रॉपर फंक्शन हो तो सबसे पहले एडजस्टमेंट करने की कोशिश करना, है ना? अगर एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रही हो आप लोगों को तब तो डिवाइड कर देना, तब तो कोई डिवाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अब बोलोगे सर एडजस्टमेंट कैसे पता चलेगी, हमको क्या करना है? तो आपको मैं सर तरीका बता रहा हूँ। न्यूमरेटर को बिल्कुल डिनोमिनेटर की जैसे बनाने की कोशिश करनी है। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या है? अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना? तो जो कोशिश मैं कर रहा हूँ, इस कोशिश को कहते हैं एडजस्टमेंट, जुगाड़, है ना? जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और नहीं आ पाई जुगाड़ आपको कोई, तब तो डिवाइड करना ही करना है ना? तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि बिना डिवाइड करे आप कोई अरेंजमेंट कर दें, एडजस्टमेंट कर दें। तो एडजस्टमेंट क्या सोच के करनी है कि जो डिनोमिनेटर में है सेम वैल्यू ऊपर आ जाए कैसे भी। तो ऊपर है एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है? अगर मैं आगे 1 ऐड कर दूं तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा ना? तो इसे एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? देखो ध्यान से, tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 सेम, 1/2 सेम, 1 अपने पास से ऐड किया और 1 अपने पास से क्या कर दिया? माइनस, और नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखते रहो, नोट बाद में करना। अब जल्दी मत करो नोट करने की। तो ये हो गया tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। अब इसे तोड़ दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बोलो ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम? ये स्टेप क्लियर हुआ? देखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा पूरा कट गया। क्या बचा बेटा? यहाँ लिखता हूँ मैं, tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 सेम माइनस 1/2। बोलो बेटा ये 1 बचा यहाँ पे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, और प्लस में c। बस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। ठीक है? ये एडजस्टमेंट अगर आप कर सकते हो तो करना, नहीं आओ तो डिवाइड करके करना, तब भी यही आएगा, है ना? अगर एडजस्टमेंट कर सकते हो तो आप डिवाइड से बच जाओगे, है ना? अगर नहीं आ पा रही हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिवाइड तो है ही हमारे पास। कोशिश करके देखना एडजस्टमेंट से हो जाए, है ना? जल्दी कर लोगे। तो जो चीजें बेटा मैं आपको सिखाता हूं उनको याद रखा करो। इम्प्रॉपर फंक्शन आपके
होमवर्क में दे दूं तो बड़ा मुश्किल लगते हैं कि अरे क्या 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे अब, हैं उसमें से एक का बहाना बना देते हो, एक चीटिंग कर लाते हो, एक कह देते हो आया नहीं। आज कितने क्वेश्चन दिए हैं बेटा होमवर्क में मैंने? कौन कौन से? 9 और 10। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा 13 देखो बेटा, tan इनवर्स x, बताओ क्या करना चाहिए? tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, बोले आईलेट लगाने के लिए सर 2 चाहिए, एक ही है यहाँ तो कल सिखाया था log x वाले के लिए, तो अपने पास से क्या लगा लेंगे 1। अब ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड लगा के फॉर्मूला, पहले वाला क्वेश्चन वापस लो जी। तो ये 3 क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं,